क्लोजिंग बैलेंस जो है वो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 20 का, आई थिंक कि क्लोजिंग बैलेंस आ गया हमारे पास ट्रेड पेबल का 20 का। ये 20 का बैलेंस जो है वो मैं यहां पर लिखूंगा क्रेडिट साइड पर। अब जो डिफरेंस क्रिएट होगा बैलेंसिंग वैल्यू वो हम वहां लिखे, पहले इसको टोटल कर ले, ये 98 आ गया, 98 में से 20 लेस कर दिया, तो अब जो बैलेंसिंग अमाउंट आई ये कैश आ गया, तो कैश पे ये 78 की अमाउंट आ गई। ये 78 की अमाउंट हम यहां से लेस कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आइएगा, अब अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए उसमें हम लिखेंगे कैश पेड टू एम्प्लॉइज एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। वर्किंग नंबर 3, ये भी वर्किंग बनानी पड़ेगी हमें डेफिनेटली। अब वर्किंग 3 में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और ये ट्रायल बैलेंस में देखें तो हमें गिवन है ऑपरेटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 40, ठीक है, ये गिवन है। अच्छा, अब इसमें जरा आपने ये ख्याल करना है कि नॉन कैश आपने लेस करने हैं। नॉन कैश में भी बैड डेट सेपरेट दिए हुए हैं, जब बैड डेट सेपरेट दिए उससे नहीं लिखा हुआ इंक्लूडेड, चूंकि ये ट्रायल है तो ट्रायल में अगर सेपरेट दिया हुआ है इसका मतलब ऑपरेटिंग सेलिंग एक्सपेंस में बैड डेट्स एक्सपेंस इंक्लूड नहीं है, लॉस ऑन सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन सामने रखना है जब मैं ये बोल रहा होता हूँ, क्योंकि मेरे सामने क्वेश्चन है तो मैं वहां से देख के पढ़ रहा हूँ। तो ये दोनों ऑलरेडी इसमें लेस नहीं, और लेस हो चुके हैं, यानी ये लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज मुझे लेस करनी है एंड दैट इज डेप्रिसिएशन, ठीक है, क्योंकि एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तो गिवन है, तो सिर्फ वो मुझे कैलकुलेट करनी है, डेप्रिसिएशन उसको लेस करना है। और उसके बाद देखेंगे अक्रूवल कोई गिवन है, आई थिंक अक्रूवल भी क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, तो सिंपल जो आपकी डेप्रिसिएशन लेस करके आएगा वही मेरी पेमेंट होगी। तो लिहाजा वर्किंग 3 में हम यहां पर लेते हैं जी सबसे पहले ऑपरेटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, और ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है। ट्रायल बैलेंस पे इसकी अमाउंट गिवन है 40 मिलियन की। उसके बाद नेक्स्ट, इसमें से सिर्फ और सिर्फ अब मैंने जो लेस करना है वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, और इसके लिए मुझे नेक्स्ट वर्किंग बनानी पड़ेगी, वर्किंग 4, उसका रेफरेंस यहीं दे रहा हूं, और लेस कर दूंगा तो ये आंसर आ जाएगा, राइट। अब वर्किंग 4, अब डेप्रिसिएशन किससे निकलेगी, क्यूमुलेटेड तो यहां गिवन ही नहीं है, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो पिछले क्वेश्चन में भी हमने बनाई थी नेट बुक वैल्यू। अब जिस दिन आपने बिजनेस एक्वायर किया था उस दिन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नंबर 1 में देखें तो 52 मिलियन आ रही है, एंड दैट इज माय ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी 52। अच्छा, इसके अलावा हमें ये भी इंफॉर्मेशन दी हुई है एडजस्टमेंट नंबर 2 में कि ड्यूरिंग द ईयर एसएल इनकर्ड अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 70 मिलियन, ये एडिशन आ गई, 70 मिलियन का आपने एसेट बाय किया। उसके बाद हमें एक एसेट डिस्पोज हुआ है, डिस्पोज का मतलब जो कार जो एक्सीडेंट में लॉस्ट हो गई थी उसकी WDV उसने दी है 4 मिलियन, ठीक है जी, तो वो मैं डिस्पोजल का वर्ड लिखूंगा, और उसकी WDV 4 मिलियन है। और अब उसके बाद फिर मैंने यहाँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो मैंने फाइंड करना है, और उसके बाद मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, और क्लोजिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस में गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस है 105। अब इसको टोटल किया तो 122, सो 122 में से 109 अगर हम लेस कर दें तो ये अमाउंट आती है 13,
ये जो डिस्पोजल की अमाउंट है ये 13, डेप्रिसिएशन की अमाउंट 13 है, और यही मेरी बैलेंसिंग अमाउंट है। ये 13 की अमाउंट मैंने यहाँ से लेस कर दी। जब लेस करूंगा तो बाकी जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो 27 है, ये पेमेंट है, ठीक है 27, और ये 27 की अमाउंट आप यहां से लेस कर दें। कैश पेड टू एम्प्लॉइज एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब इसके बाद मेरी सिर्फ दो एक्सक्यूज मी आइटम रह सर, गई। काइंडली रिपीट कर दें। क्या रिपीट कर दूं? लास्ट प्रॉपर्टी प्लांट वाला। सर ये बैडेट एक्सपेंस वाला जो बात आपने बताई थी कि ये क्यों नहीं ले रहे हम ट्रायल में, तो वो रिपीट कर दें। मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए बैड डेट्स की एंट्रीज की तरफ आते हैं, हमने जो पढ़ी थी इंट्रो में, ठीक है जी। इंट्रो में बैड डेट्स दो जगहों पे क्रिएट होता है। नंबर वन, व्हेन द बैड डेट अकर्ड, बैड डेट रिटन ऑफ, इसको हम कहते हैं बैड डेट्स रिटन ऑफ। जब हम बैड डेट राइट ऑफ करते थे तो हम क्या एंट्री पास करते हैं? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और डेटर्स या रिसीवेबल्स क्रेडिट, ठीक है जी। और जिस वक्त हम अलाउंस क्रिएट करते हैं, क्रिएशन ऑफ अलाउंस, तब भी हम एंट्री क्या पढ़ते थे? हम डेबिट करते थे बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, और क्रेडिट करते थे अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। अलाउंस को क्रेडिट करना। अब जरा केयरफुली मेरी बात को सुनिएगा। मैं ये लेजर बना रहा हूं ट्रेड रिसीवेबल का, इसकी क्रेडिट साइड पे आते हैं बैड डेट्स, ठीक है, लेकिन कौन से वाले बैड डेट्स? ये डेटर्स में आ रहा है, ये अलाउंस में आ रहा है, तो डेटर्स के अगेंस्ट बैड डेट सिर्फ वो आएंगे जो रिटर्न ऑफ। जो अलाउंस के अगेंस्ट बैड डेट्स क्रिएट हो रहे हैं वो डेटर्स की क्रेडिट साइड पे नहीं आते। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस में दोनों जाएंगे, लेकिन लेजर की बात कर रहा हूं, जब डेटर्स लेजर बनाते हैं, रिसीवेबल का लेजर बनाते हैं, यहाँ पे क्रेडिट साइड पे जो बैड डेट्स आते हैं ये बेसिकली वो हैं जो कि रिटर्न ऑफ है। अगर उसने बैड डेट एक्सपेंस दिया हुआ है तो मुझे पहले ये देखना पड़ेगा इसमें रिटर्न ऑफ कितने हैं। तो रिटर्न ऑफ है सिर्फ वो यहाँ लाओगे इधर लेजर, ठीक है। अदरवाइज दूसरे बैड डेट्स जो है जो अलाउंस के थ्रू आ रहे हैं वो नहीं आएंगे। इस क्वेश्चन में 6 मिलियन का बैड डेट एक्सपेंस दिया हुआ और 6 मिलियन का अलाउंस है, तो इसका मतलब है कि ये बैड डेट अलाउंस के थ्रू आ रहा है, ये इसके थ्रू नहीं आ रहा। जब इसके थ्रू नहीं आ रहा तो हम ये अमाउंट यहाँ नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आइएगा इंटरेस्ट पेड। अच्छा, इंटरेस्ट पेड में यहाँ वर्किंग बनाने की जरूरत नहीं है। रीजन ये है कि इंटरेस्ट पेड गिवन इन अ क्वेश्चन और कोई अप्रूवल गिवन नहीं है, और यहाँ लिखा हुआ है, आपको क्लियर लिखा हुआ है फाइनेंशियल चार्जेस पेड 8 मिलियन के। क्योंकि ये पेड कवर्ड है तो ये कैश में ही है, तो इसलिए 8 मिलियन यहां से मैं लेस कर, इसको लेस करने के बाद आखिरी आएगा टैक्स पेड। यस, यहाँ चूंकि डेफर्ड टैक्स है तो यहाँ मुझे वर्किंग बनानी है वर्किंग नंबर 4, और जैसे हमने पढ़ा था कि यहाँ जो लेजर बनेगा वो टैक्सेशन का लेजर, टैक्सेशन का, ठीक है जी। आप टैक्सेशन का लेजर बनाएं। इसका ओपनिंग बैलेंस देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ जी टैक्स के लिए डेफर्ड टैक्स एसेट दिया हुआ है क्लोजिंग, और प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है 5 मिलियन का क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। ओपनिंग कोई नहीं है, तो ओपनिंग कोई नहीं है तो क्लोजिंग बैलेंस हम बाद में लिखेंगे। तो जो टैक्स एक्सपेंस है वो क्रेडिट साइड पे आता है, और टैक्स एक्सपेंस के अंदर गिवन है टैक्सेशन एक्सपेंस नेट ऑफ डेफर्ड टैक्स, जो ट्रायल बैलेंस है उसमें 15 मिलियन का।
ये 15 मिलियन की अमाउंट यहां लाए, और जो कैश है मैंने फाइंड करना है वो इस साइड पे आएगा। अब क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं। क्लोजिंग बैलेंस दो है, एक डेफर्ड टैक्स एसेट का, एसेट का क्लोजिंग बैलेंस जो है, एसेट का डेबिट होता है तो क्लोजिंग साइड, क्लोजिंग बैलेंस ऑपोजिट साइड पे लिखा जाएगा। यहां क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 4 डेफर्ड टैक्स एसेट का, ये मैं यहां लिख देता हूं, डेफर्ड टैक्स एसेट। और इसी तरह क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स, जो करंट टैक्स है उसका बैलेंस गिवन है 5 का, ये 5 आ गया। अब इसको प्लस किया 19 मिलियन, 19 मिलियन में से 5 मिलियन लेस कर दो तो रिमेनिंग अमाउंट आ गई 14 मिलियन। ये पे किया आपने कैश, ये 14 यहां से लेस कर दो। जब ये लेस करेंगे, नाउ द आंसर विल बी 152 माइनस 78 माइनस 27 माइनस 22, तो 25 का आंसर आ गया। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 25 मिलियन का आपने कैश जनरेट किया। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर, कंपैरेटिवली ये क्वेश्चन इजी है एज कंपेयर टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा रिवर्स वर्किंग, बैकवर्ड वर्किंग उसने टच की थी। ठीक है जी, अब थर्ड और लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ये भी बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन इससे पहले करने से पहले इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ ले, तो ताकि फिर मैं अगले क्वेश्चन मूव करूं। ओके जी, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं शेयर करूंगा, पहले आपसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, यूनिवर्सल लिमिटेड। ये क्वेश्चन देखने में काफी लेंथी है। रिक्वायरमेंट देखें, प्रिपेयर यूएल स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2017 यूजिंग डायरेक्ट मेथड। ठीक है, यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनानी है आपने यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। ओके, अब ये कंप्लीट है, लेकिन इसमें मैं जो क्लास अभी आपके लेक्चर में बनाऊंगा वो सिर्फ ऑपरेटिंग बनाऊंगा, क्योंकि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग उसी तरह बनेगी, वो आप खुद मुकम्मल कर लोगे, लेकिन ज्यादा मैं फोकस करूंगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी की तरफ। तो ये जहां स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन गिवन है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। पहला कॉलम जो है 2017 का ये क्लोजिंग है, और 2016 का बैलेंस जो है ये ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, अब इन दोनों को देख लें। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसका बैलेंस ओपनिंग 120,000 है और क्लोजिंग 158,500। डेफर्ड टैक्स एसेट का क्लोजिंग बैलेंस है, ओपनिंग नहीं है। स्टॉक इन ट्रेड, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश, ये सारी चीजें माइंड में रखनी है। शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, रीवैल्यूएशन सरप्लस, डिबेंचर्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, इसका ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग नहीं है। इंटरेस्ट पेएबल, ट्रेड पेएबल्स, accrued liabilities, unearned maintenance और provision for taxation। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें सेल्स, सीटीएस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर इनकम भी इसमें गिवन है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से पहले, क्योंकि यहीं तक हमारा ऑपरेटिंग होता है। तो उसके बाद इंटरेस्ट और टैक्स सब कुछ गिवन। एडिशनल इंफॉर्मेशन, 60% ऑफ सेल्स वर मेड ऑन कैश, क्रेडिट। Number 2, UL maintains a provision for doubtful receivables at 6%। ठीक है जी, आपकी जो कंपनी प्रोविजन क्रिएट कर रही है वो 6% है। और ड्यूरिंग द ईयर ट्रेड रिसीवेबल 7 मिलियन वर रिटर्न ऑफ, और 7 मिलियन के जो रिसीवेबल है वो आपके राइट ऑफ भी हो चुके हैं। ये क्लियरली लिखा हुआ रिटर्न ऑफ, ये डेटर्स की क्रेडिट साइड पे आएगा, जो पिछले क्वेश्चन में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर was rupees 22.5 million. 70% of depreciation was charged to cost of sales। ठीक है जी, 70% डेप्रिसिएशन जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज हो गई है। अदर इनकम कंप्राइजेस ऑफ गेन ऑफ 3 मिलियन ऑन डिस्पोजल ऑफ व्हीकल्स फॉर रुपीज 12 मिलियन, और मेंटेनेंस इनकम ऑफ रुपीज 8 मिलियन, डिस्काउंट ऑफ रुपीज 10 पर डिबेंचर विच वर रिडीम्ड ड्यूरिंग द ईयर। ओके, अब हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो शुरू करेंगे, लेकिन हम सिर्फ डायरेक्ट मेथड ऑपरेटिंग में यूज करेंगे। तो लेट्स शेयर दी स्लाइड।
क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है जी, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन है लेकिन मैं सिर्फ पहला हिस्सा बना रहा हूं, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक्टिविटी। अब एक मिनट नोट दीजिए, मैं चार्जेस लगा दूं। जी, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और मेथड आपने माइंड में रखना है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, सेम उसी तरह, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है जी। और वर्किंग नंबर 1, ये थोड़ी सी ट्रिकी है, यहाँ पर उस तरह नहीं निकलेगा जैसे हम पहले कैलकुलेट करते आए हैं, ठीक है। बेसिकली जब मैं वर्किंग बनाऊंगा, वर्किंग 1 अकाउंट्स रिसीवेबल की, क्वेश्चन में अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस गिवन है, ठीक है, लेकिन इसमें अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स गिवन नहीं है। और उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंपनी ने 6% अलाउंस मेंटेन किया हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस आ रहा है, ओपनिंग और क्लोजिंग, इसके अंदर अलाउंस ऑलरेडी लेस है और मुझे चाहिए होता है ग्रॉस अमाउंट, तो लिहाजा मुझे ग्रॉस अमाउंट निकालनी पड़ेगी, यानी अलाउंस इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये मैं इससे से नीचे लेता हूं, ये 2017 और 2016, ठीक है जी। ये अकाउंट्स रिसीवेबल का नेट अमाउंट हमें गिवन है, नेट का मतलब है जिसके अंदर अलाउंस लेस हुआ है, और ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। और ये मैं देख रहा हूं क्वेश्चन में 68,000 और 56,000। अब इसमें मैंने रिवर्स, चूंकि मैंने ग्रॉस अमाउंट मुझे चाहिए, लेजर में ग्रॉस अमाउंट लानी होती है, तो लिहाजा ऐड बैक करूंगा अलाउंस जो इसमें से लेस हो चुका है। अलाउंस कितने परसेंट क्वेश्चन में कहा है उसने, 6%। भाई जब अलाउंस 6% है तो अकाउंट रिसीवेबल जो क्वेश्चन में ये गिवन है आपको, दोनों अमाउंट्स ये 6% लेस होकर आई हैं, इसका मतलब ये 94% है। तो अलाउंस कैसे निकलेगा, एक अमाउंट में यहां शो कर रहा हूं 68,000 इंटू 6, ठीक है, यानी मैं जब इसको 94 पे डिवाइड करता हूं तो ये 1% हो जाता है, और मुझे 6% चाहिए, तो इसलिए 6/94 करूंगा, तो ये अमाउंट आ जाएगी 68,000 इंटू 6/94 विच इज इक्वल टू 4340। ये अमाउंट यहां आ जाएगी 4340, ठीक है जी। इसी तरीके से ओपनिंग बैलेंस में देखें तो ये भी इसी तरह कैलकुलेट होगा, 56,000 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 94, तो 3574। अब इसको प्लस कर लेंगे तो मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल आ जाएंगे ग्रॉस, और मुझे इसके लेजर में जो अमाउंट ले जानी होती है वो ग्रॉस होती है। अच्छा, अब आपके ज़हन में ये आएगा पिछले क्वेश्चंस में हमने ऐसा क्यों नहीं किया। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपके सामने हो, उसमें देखिएगा उसमें अकाउंट रिसीवेबल अलग दिए हुए हैं, अलाउंस सेपरेट दिया हुआ है। इसका मतलब कि वहां अकाउंट रिसीवेबल जो है वो ग्रॉस है, तो जब ऑलरेडी ग्रॉस है तो फिर मुझे उसको ग्रॉस अप करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो दो बैलेंस निकाले हैं, 59,574 ओपनिंग बैलेंस होगा और 72,340 क्लोजिंग बैलेंस होगा। अब मैं लेजर स्टार्ट करता हूं, ओपनिंग बैलेंस लिया, बैलेंस ब्रॉट डाउन 59,574। अच्छा, अब मैं यहां सेल्स लेता हूं, लेकिन उसने क्वेश्चन में इवन मुझे कहा है कि 60% ऑफ द सेल्स वाज ऑन क्रेडिट,
लेकिन मुझे इससे कंसर्न कोई नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ कोई क्रेडिट सेल नहीं निकाल रहा, मैं टोटल कैश निकालना चाह रहा हूँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अब टोटल सेल में है, ठीक है, क्योंकि कैश में खुद बहुत अमाउंट आ जाएगी। तो 273,000 की है, कैश और क्रेडिट को कोई सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। अब इन अमाउंट्स के बाद अब नेक्स्ट में अब मुझे क्वेश्चन के अंदर बैड डेट्स गिवन है, और देखिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था सिर्फ बैड डेट्स कौन से लेने हैं, जो रिटर्न ऑफ है, और रिटर्न ऑफ क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और लिख रहा है जी बैड डेट्स रिटर्न ऑफ एडजस्टमेंट में जी ये 7 मिलियन, ये क्लियरली लिखा हुआ 7 मिलियन वर रिटर्न ऑफ। एडजस्टमेंट नंबर 2 देखिएगा, ठीक है जी, ये 7 मिलियन यानी 7,000 मैंने इसमें से लेस कर दी, लेकिन वो बैड डेट्स यहाँ नहीं लाया जो इंक्रीज इन अलाउंस के थ्रू आएंगे, वो नहीं लाया, ठीक है। उसके बाद और कोई चीज नहीं है, तो मुझे कैश फाइंड करना है, ये मैं फाइंड कर लूंगा, और क्लोजिंग बैलेंस जो है, बैलेंस कैरी डाउन, वो हमने अभी कैलकुलेट किया 72,340, ठीक है जी। अब इसको टोटल करेंगे, और इस टोटल से मैं बैलेंसिंग अमाउंट निकाल लूंगा 59,574 प्लस 273,000, ये मेरे पास आ रहा है टोटल 332574, यही टोटल यहां पे लिखा 332574, और इसमें से माइनस कर दिया हमने ऊपर अमाउंट 79,340, which is equal to 253,234, 253,234, ये मेरी कैश फ्लो में जाएगी, और ये अमाउंट यहां ले आता हूं 253,234, ये मेरी कैश फ्लो में पहली अमाउंट आई, ठीक है जी। सिर्फ इसमें एक चीज आपने नहीं सीखी कि अगर अकाउंट रिसीवेबल नेट पे दिए हो तो हमेशा पहले ग्रॉस में कन्वर्ट करना है अगर अलाउंस गिवन हो। उसके बाद हम लेंगे कैश पेड टू सप्लायर, कैश पेड टू सप्लायर। अब इसके लिए हम बनाएंगे वर्किंग नंबर 2। अब इसके लिए हमें डेफिनेटली पहले चाहिए सीजीएस, वो तो गिवन है, सीजीएस को हम कन्वर्ट करेंगे परचेज में, और परचेज में आप देखेंगे जब परचेज निकल आएगी तो उसमें पहले ये भी देखेंगे सीजीएस में कि कोई नॉन कैश आइटम तो नहीं है। इस क्वेश्चन में एक पॉइंट और भी है कि नॉन कैश भी गिवन है, ठीक है। तो जरा वर्किंग 2 में आएंगे, पहले जरा निकालते हैं, हमें सीजीएस गिवन है, मैं पहले सीजीएस ले रहा हूँ, क्वेश्चन में देखिएगा तो सीजीएस गिवन है 187,500। अच्छा, अब इसमें एक एडजस्टमेंट और गिवन है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नंबर 3 एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर वाज 22.5 मिलियन, 70% ऑफ द डेप्रिसिएशन वाज चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल, यानी इसका मतलब है ये 22.5 मिलियन की जो डेप्रिसिएशन है इसका आपका 70% इसमें इंक्लूड है सीजीएस, वो पहले लेस कर दो क्योंकि नॉन कैश तो हमने लेस करने। तो डेप्रिसिएशन 22,500 का 70% लिया, ठीक है जी, और ये अमाउंट मेरे पास आ रही है 15,750, 15,750, इसको लेस कर दें। अब जो मेरे पास अमाउंट आएगी वो आपके पास 1750, 1750, ठीक है जी। अब हम जरा एडजस्टमेंट करते हैं परचेज निकालने के लिए, ये अब मेरे पास सीजीएस आ चुकी है एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, यानी अब मैं ये कह सकता हूं कि इस सीजीएस में डेप्रिसिएशन तो शामिल नहीं है लेकिन परचेज इंक्लूड, और वही मैंने फाइंड करनी है। और अभी जैसे पिछले दोनों क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो परचेज में आपने क्या करना है कि सीजीएस लें, ये वाली जो अभी कैलकुलेट की है, इसमें क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दें, और क्वेश्चन में आते हैं जो आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दी है, इसमें क्लोजिंग स्टॉक है 58,000 का, वो प्लस किया, और ओपनिंग स्टॉक है मेरे पास 45,000 का,
184,750 आ गए, ये परचेज आ गई। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा, ट्रेड पेएबल या अकाउंट्स पेएबल का लेजर। ठीक है जी, अकाउंट्स पेएबल का लेजर का ओपनिंग बैलेंस देखें, हमें गिवन है जी लाइबिलिटी साइड पे देखें, ट्रेड पेएबल ओपनिंग है 39,000, क्लोजिंग है 42,000। ठीक है, तो इसको लेते हैं जी, ओपनिंग बैलेंस है मेरे पास 39,000, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन 39,000, और अभी जो आपने परचेज कैलकुलेट की है वो आपकी 184,750 है, और जो क्लोजिंग बैलेंस आपको गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस दैट इज 42,000, क्वेश्चन में चेक करें तो 42,000। अब इन दोनों को प्लस किया, 223,750, 223,750, और इसमें से ये लेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरे पास अमाउंट आ जाएगी कैश की, विच इज 181,750। ये मेरी दूसरी अमाउंट आ गई जो यहां ले आया। तो इसमें एक नया पॉइंट जो इस क्वेश्चन के अंदर नया तो नहीं है, लेकिन मतलब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें नॉन कैश भी सीटीएस में इंक्लूड था। तो पहले इससे पहले ये ऑपरेटिंग में सिर्फ इंक्लूड होता था, तो अब ऑपरेटिंग में से भी लेस करेंगे और यहां से भी हम लेस करेंगे। ये दोनों आपने माइंड में रखने हैं, जहां जहां नॉन कैश आएगा आपको उसको एडजस्ट करना जरूरी है। ओके, उसके बाद आप मूव करेंगे नेक्स्ट में कैश। अब आगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, पेड टू एम्प्लॉइज एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये एम्प्लॉइज का वर्ड, इसकी चूंकि सैलरीज इंक्लूड होती हैं इसमें, इसलिए हम लिखते हैं क्योंकि इसके रिक्वायरमेंट में आता है। एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फॉर्मेट के अंदर लिखा होता है, और इसलिए इसको हम वर्किंग नंबर 3 में मूव करेंगे। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का भी सेम वही फॉर्मेट रखना है कि पहले आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेने, उसमें से नॉन कैश आइटम सारी लेस कर देनी है। लेस करने के बाद जो आपका आंसर आएगा उसको फिर आप अक्रूवल देखेंगे और या प्री पेमेंट अगर क्लियर एडजस्ट करेंगे, और फिर हम उसको कैलकुलेट करेंगे। ये तमाम क्वेश्चन में एक ही सीक्वेंस होता है। अब वर्किंग 3 में देखते हैं जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है, these are given in a question, so let's start। क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन के अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है 46766। ठीक है, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में 46766। ठीक है, अब इसमें से नॉन कैश आइटम लेस करते हैं, तो पहले क्यों ना डेप्रिसिएशन कर दें, अभी किया आपने। डेप्रिसिएशन 70% सीजीएस से रिलेट करती थी, तो 30% आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से रिलेट करेंगे। इसका 30% ले लेते हैं, 22,500 का 30% लिया तो ये 6,750। ठीक है जी, उसके बाद फिर बैड डेट्स भी आएंगे, वो भी नॉन कैश है, जो आप अकाउंट रिसीवेबल में ले चुके हो। ये वो है बैड डेट्स जो रिटर्न ऑफ है, लेकिन यहां दोनों बैड डेट्स आने क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है, और ये आ रहा है 7,000, इसको भी लेस कर देंगे। और फिर हम इसमें जो इंक्रीज इन अलाउंस है वो भी लेस कर देंगे, वो भी बैड डेट्स होते हैं। यहां दोनों आएंगे क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है, इंक्रीज इन अलाउंस। अब इंक्रीज इन अलाउंस कहां से निकलेगा, देखें वर्किंग 1 में हमने ये कैलकुलेट किए हुए हैं। ये क्लोजिंग अलाउंस है 4340 और ओपनिंग अलाउंस है 3574। अब इसको लेस करते हैं, -3574, ये मेरे पास आ रहा है जी 766। अब इसको और कोई आइटम नहीं है, अब इसको लेते हैं 46766 माइनस 6750 माइनस 7000 माइनस 766, ये 32,250 की अमाउंट आ गई, 32,250।
लेकिन ये अभी कैश में नहीं आई, इसको हम लिखेंगे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग नॉन कैश। सर जी सर ये जो मेंटेनेंस वाला इनकम है ये ऐड नहीं होगी? जी जी बिल्कुल होगी ये। मैं उस सीक्वेंस में चलूंगा जिस सीक्वेंस में इनकम स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है, इसके बाद उसकी बारी आएगी, क्योंकि अभी हम वहां तक आए हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइएगा, अब इसमें अब हम जो अकाउंट बनाएंगे वो देखें, अक्रूवल और प्री पेमेंट गिवन है, प्री पेमेंट तो कोई नहीं गिवन, अक्रूड भी मैं क्वेश्चन में देख लेता हूं, आप भी हमने क्वेश्चन में देखिएगा, यस अक्रूड लाइबिलिटीज गिवन है 18,000 और 20,000, तो ये अक्रूड लाइबिलिटीज का मैं हेड वो लेजर बना लूंगा, अक्रूड लाइबिलिटीज, और इसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड पर आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस भी है चूंकि ये लाइबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस चेक कीजिएगा, अक्रूड लाइबिलिटीज का 18,000, और जो आपने एक्सपेंस अभी कैलकुलेट किया है ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये 32,250 है, ठीक है। और जो क्लोजिंग आपको अक्रूवल गिवन है, बैलेंस कैरी डाउन, ये मेरे पास है 20,000, अब इसको ओवरऑल कैलकुलेट किया, टोटल करें तो ये 50,250, और 50,250 में से 20,000 लेस कर दें तो हमारे पास कैश आ जाएगा, और ये कैश आएगा 30,250, ये अमाउंट हम कैश फ्लो में ले आते हैं 30,250, इसको भी माइनस कर देते हैं। अब दोबारा इनकम स्टेटमेंट में आएंगे, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट में अगर आप देखें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बाद अदर इनकम दी हुई है, तो प्लीज अदर इनकम जब आ गई तो इसको भी आपने लेना है और यहां लिखेंगे, अच्छा अदर इनकम में देखें क्या क्या दिया हुआ है, अदर इनकम कंप्राइजेस ऑफ गेन ऑफ 3 मिलियन, ये तो मुझे वैसे ही नहीं लेना गेन, मेंटेनेंस इनकम ऑफ 8 मिलियन, यस ये आएगी, ये ऑपरेटिंग से रिलेट करती है, और डिस्काउंट ऑफ 10 मिलियन पर डिबेंचर व्हिच वर रिडीम्ड ड्यूरिंग द ईयर, इससे ये भी नहीं आएगा। इसका मतलब है कि अदर इनकम में सिर्फ अमाउंट कौन सी आनी है, 8 मिलियन, लेकिन दूसरी तरफ ये कैश रिसीट में आएगी, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो इसका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अनअर्न्ड मेंटेनेंस भी दिया हुआ है, तो ये इट मींस इसका लेजर बनेगा फिर कैश कैलकुलेट होगा, तो मैं यहां पे लिखता हूं कैश रिसीव्ड फ्रॉम मेंटेनेंस इनकम, ठीक है, फ्रॉम मेंटेनेंस इनकम, ये अदर इनकम होती है, ठीक है, अदर इनकम, मेंटेनेंस इनकम, ये वर्किंग नंबर 4 इसकी बनाएंगे, वर्किंग नंबर 4, और इसमें जो लेजर बनेगा वो यहां ले आते हैं वर्किंग 4, और ये बनेगा अनअर्न्ड का लेजर, अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम लाइबिलिटी होती है और इसका जो बैलेंस होगा वो क्रेडिट होगा, तो इसका ओपनिंग बैलेंस चेक करें, बैलेंस बीडी हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, अनअर्न्ड मेंटेनेंस का ओपनिंग बैलेंस 4,000, ठीक है, और वो मेंटेनेंस इनकम जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस यानी एसओसीआई को क्रेडिट किया, वो एडजस्टमेंट नंबर लास्ट 4 इसमें देखा था मेंटेनेंस इनकम ऑफ 8 मिलियन, ये 8 मिलियन की अमाउंट हम यहां ले आते हैं, और क्लोजिंग बैलेंस जो है अनअर्न्ड इनकम का वो हमें क्वेश्चन में गिवन है 2,000, ठीक है जी, ओपनिंग बैलेंस 4,000, और मेंटेनेंस इनकम जो है, सॉरी इनकम इस साइड पे आएगी, ये चूंकि इनकम है ना, सॉरी वो तो कैश आएगा उस साइड, इनकम 8,000 यहां लिखे, वो एक्सपेंस जो है वो इस साइड पे आता है, तो ये हो गया 10,000, और 10,000 में से 4,000 लेस कर देंगे तो आपके पास ये कैश आ जाएगा, एंड कैश इज अमाउंटिंग ऑफ रुपीज 6,000, ठीक है जी, 6,000, ये 6,000 की अमाउंट अब कैश इनफ्लो में ले आएंगे। अच्छा इसके बाद अब दो आइटम्स रह गई,
इंटरेस्ट पेड और उसके बाद टैक्स पेड, और इसमें कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल उसी तरीके से कैलकुलेट करना है जैसे आप पहले कैलकुलेट करते आ रहे थे, इसमें कोई फर्क नहीं होगा। इंटरेस्ट पेड के हवाले से देखें तो इंटरेस्ट पेएबल हमें गिवन है, तो हम इसकी वर्किंग बना लेंगे, वर्किंग नंबर 5। अब ये मैं स्पीड अप कर सकता हूँ इस वर्किंग को, इसमें तो कोई मसला नहीं, आप पहले भी पढ़ चुके हो। इंटरेस्ट पेएबल का मैं लेजर बनाऊंगा और इसका जो ओपनिंग बैलेंस है, ब्रॉड फॉरवर्ड जो बैलेंस है, वो क्वेश्चन के अंदर गिवन है 2500। और जो एक्सपेंस आपने चार्ज किया है इनकम स्टेटमेंट को, वो भी आपको एसओसीआई में मिलेगा। एसओसीआई में जो अमाउंट आ रही है आपकी इंटरेस्ट एक्सपेंस की, वो 2000 है। ये 2000 की अमाउंट यहाँ ले आए और उसके बाद कैरी फॉरवर्ड बैलेंस देखा, यानी क्लोजिंग बैलेंस इंटरेस्ट पेबल का 1000 है, ये 1000 आ गया। अब इसके बाद प्लस किया तो ये आ जाएगा 4500। 4500 में से 1000 लेस कर दें तो मेरे पास कैश की अमाउंट आ जाएगी विच इज इक्वल टू 3500। ये इंटरेस्ट पेड 3500 यहां से लेस हुआ। आखिर में अब मेरा टैक्स पेड आ गया और इसमें चूंकि अगेन डेफर्ड टैक्स गिवन है, ठीक है, तो मैं यहां पर टैक्सेशन की वर्किंग बना लेता हूं। टैक्सेशन में ओपनिंग बैलेंस सिर्फ दिया हुआ है आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का, नहीं दोनों दिए हुए, और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का भी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्वेश्चन में देखो तो 6000 और प्रोविजन 8000 टैक्सेशन की, जिसको करंट टैक्स कहते हैं, तो दोनों का सम 14000 है। ये 14000 अमाउंट ओपनिंग बैलेंस है। जितना आपका टैक्स एक्सपेंस है इस साल का एक्सपेंस वो देख लेते हैं। इस साल का एक्सपेंस जो इनकम स्टेटमेंट एसओसीआई में दिया हुआ वो 15000 है। अच्छा, अब जब क्लोजिंग बैलेंस में जाता हूं तो प्रोविजन ऑफ टैक्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है और डेफर्ड टैक्स एसेट है, तो एसेट है तो वो डेबिट हो गया, तो इसका मतलब प्रोविजन का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो तो यहीं पर आएगा, और वो दिया हुआ हमें क्वेश्चन के अंदर 10000। लेकिन डेफर्ड टैक्स एसेट का क्लोजिंग बैलेंस है वो इस साइड पर आएगा, क्योंकि वो डेबिट बैलेंस है, वो 8500। अब इनको ऐड कर 37500 और 37500 में से 10000 लेस कर दें तो कैश की जो अमाउंट आ रही है मेरे पास वो 27500 की आएगी, और यही 27500 की अमाउंट हम टैक्स पेड में लिख देंगे। अब इसके बाद इसको टोटल कर लेते हैं। दिस इज आवर कैश जनरेटेड फ्रॉम cash flows from operating activities 181,750, 30250 plus 6000 minus 3500 and minus 27,500, ये मेरे पास आ रहा है 116,234। ठीक है जी, अब डायरेक्ट के मैंने क्वेश्चन करवा दिया बुक से, जो आपके पास क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपका एक टेस्ट रखूंगा, और अभी पहला टेस्ट भी आपका नहीं हुआ तो अब वो डिसाइड कर लेते हैं, कल मेरा ख्याल है टेस्ट रख लें। ठीक है जी, कल वही टाइम 5:30 बजे 5:30 पे आप टेस्ट आपके पास अपलोड हो चुका है और आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो पूछेंगे, अब क्लास का टाइम खत्म हो गया। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट लेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है जी।